जालौर में देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भारतमाला प्रोजेक्ट की पहली बार उतरे फाइट प्लेन मिग हरक्यूलिस ने उड़ान भरी है। सुखोई जगुआर को भी सुपर शो में शामिल किया जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी में खत से मचे खलबली की। कैलाश मेघवाल बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, अरुण सिंह से मुलाकात करेंगे और मेघवाल को मनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेघवाल ने निंदा प्रस्ताव की चेतावनी दी है, तो नेता प्रतिपक्ष कटारिया के खिलाफ ये चेतावनी जारी की गई है। मेघवाल गुलाबचंद कटारिया की शिकायत करेंगे, लेकिन अब शिकायत ही वो प्रस्ताव भी लाने की बात कर रहे हैं। निंदा प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है मेघवाल के जरिए, तो असंतुष्ट धड़ा रखेगा अपनी बात। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कैलाश मेघवाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में अरुण सिंह से मुलाकात करेंगे और बीजेपी लगातार मेघवाल को मनाने के प्रयास कर रही है। मेघवाल ने निंदा प्रस्ताव की चेतावनी दी है। तो बीजेपी में आपस में ही अनबन देखने को मिल रही है। दो बड़े दिग्गज नेताओं में इस समय अनबन है और इसी को लेकर कैलाश मेघवाल ने कटारिया पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर निंदा प्रस्ताव की चेतावनी भी दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं कैलाश मेघवाल द्वारा। इसी को लेकर वे इस समय बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में अरुण सिंह से मुलाकात करेंगे और निंदा प्रस्ताव की भी चेतावनी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में खत से खलबली मची हुई है। कैलाश मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुलाबचंद कटारिया लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके वजह से बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं कैलाश मेघवाल द्वारा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर और इसे लेकर इस समय वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। अरुण सिंह से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही मेघवाल ने निंदा प्रस्ताव की चेतावनी भी दी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी मेघवाल को मनाने के प्रयास करेगी। खत लिखने के बाद से ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बीजेपी की ओर से। तो वहीं अगर प्रतिपक्ष पार्टियों की बात करें तो लगातार उनकी ओर से भी बयान आ रहे हैं। और इस समय हमारे साथ बाबूलाल धाल लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। बाबूलाल, खत पर सियासी बवाल मचा हुआ है, अभी बीजेपी कार्यालय भी पहुंच चुके हैं मेघवाल, आगे क्या कुछ रणनीति है? जी, कैलाश मेघवाल को तलब किया है पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने। वो 1:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि पार्टी में इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, पार्टी ऐसे बयानों को ठंडे बस्ते में नहीं डालेगी। 4 घंटे के बाद ही कैलाश मेघवाल को तलब कर लिया गया है। हालांकि उनका अपना सम्मान है, वो 6 बार के विधायक हैं, 3 बार के सांसद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इमरजेंसी में जेल जा चुके हैं, इसलिए पार्टी उनका सम्मान तो पूरा करेगी। लेकिन कल उन्होंने निंदा प्रस्ताव लाने का ऐलान कर रखा, पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी है, इसलिए उनको पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने यहाँ पर बुलाया। ठीक भीतर की तरफ मैं आपको नजारा दिखाता हूँ, जहाँ पर बैठक चल रही है इस वक्त अरुण सिंह और कैलाश मेघवाल के बीच में। आप देखिएगा कि ये ठीक है सामने जो चुनाव प्रबंधन समिति का जो कमरा है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, चुनाव प्रबंधन समिति का जो कमरा है, कमरा संख्या 5, इसके भीतर यानी कि बैठक चल रही है इस वक्त कैलाश मेघवाल और अरुण सिंह के बीच में। उनको मनाया जा रहा है कि आपकी बात पार्टी में हमेशा से सुनी जाती रही है, आपको इतना आग बबूला होने की जरूरत नहीं है, आपको गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ इस तरह का लेटर नहीं लिखना चाहिए था, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का ऐलान नहीं करना चाहिए था, इसलिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है। 10 पेज की चिट्ठी है
जो वायरल हो रही है, जेपी नड्डा तक ये चिट्ठी पहुंचाई गई है। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी ये चिट्ठी पहुंची है। मोहन भागवत तक इस चिट्ठी की कॉपी पहुंचाई है कैलाश मेघवाल ने, और उन्होंने कहा कि पार्टी में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी करते हैं, महाराणा प्रताप के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, भगवान राम के खिलाफ बोल देते हैं। पार्टी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और उपचुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसका कारण वो ये बता रहे हैं। तो उनको आज बुला लिया, पार्टी ने तलब कर लिया है। कल भी मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा था नो कमेंट्स। और आज जब वो यहाँ पर दाखिल हो रहे थे बीजेपी कार्यालय में, तब भी मीडिया वालों ने पूछा उनसे कि आप बताइए, क्या आप मान गए हैं या फिर आप कल निंदा प्रस्ताव लाने पर आमादा हैं, अड़ी गए? कुछ भी नहीं बोले। इसका मतलब है जब पार्टी ने उनको यहाँ पर बुलाया तो यकीन मानिएगा कि वो निंदा प्रस्ताव नहीं लाएंगे। पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी कल इस चिट्ठी ने। लेटर बम जो है वायरल हुआ, उसके बाद से पार्टी उनको मनाने में जुटी है। शायद वो मान जाएंगे। सीनियर लीडर हैं, 87 साल की उनकी उम्र है, और इस उम्र में उन्होंने पार्टी के लिए कल से जो बेचैनी महसूस कर रही है पार्टी, शायद उसका समाधान अब निकल जाए और वो मान जाए। बाबूलाल, चलिए समझाइश का दौर जारी है, मेघवाल को समझाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मेघवाल ने ये कहा है कि जो बयानबाजी की जा रही है कटारिया की ओर से वो सही नहीं है, पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, यानी कि जो पंचायत चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, कुल मिलाकर ठिकरा जो है वो नेता प्रतिपक्ष पर फोड़ने की कोशिश है ये। जी नहीं, जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया वो उपचुनाव का बनाया। कुछ महीनों पहले 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे जिनमें बीजेपी 2 पर हार गई थी, 1 में उन्हें जीत मिली थी। लेकिन जिस तरह की उम्मीद बीजेपी कर रही थी कि राजसमंद में उन्हें बड़े अंतर से जीत हासिल होगी, शायद वो नहीं हो पाई। और उसको एक जरिया बना करके इस खत के मजमून में ये जिक्र किया है कैलाश मेघवाल ने। और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आए दिन ऐसे बयान देते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं में इससे निराशा होती है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कल जब विधानसभा का सत्र आयोजित होने वाला है, शुरू होने वाला है, उससे ठीक पहले जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष को नहीं करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसकी कमान संभाले। तो उसको लेकर के उनके जो बयान थे उससे पार्टी में एक तरह का भूचाल सा आ गया था, और उसी को थामने के लिए ये डैमेज कंट्रोल की कवायद यहाँ पर की गई है। उनको यहाँ पर बुलाया गया है, मनाया भी जाएगा, और उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए, उनका सम्मान बहाल रखते हुए पार्टी उनसे कहेगी कि आप इस तरह के बयान जारी ना करें, इस तरह की चिट्ठियां ना लिखें, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है। जी तो बिल्कुल बाबूलाल, पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है और बीजेपी को कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर 2 दिग्गज नेता आपस में भिड़े हैं तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस अभी से चुटकी भी ले रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं।